हाय गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ वो इस टॉपिक पे है कि आपके पार्टनर आपको अब कैसा समझते हैं। अब उनकी थिंकिंग आपके लिए क्या है, किस तरह की वो सोच अब आपके लिए रख रहे हैं, किस तरह की मेंटलिटी आपके लिए रख रहे हैं, क्या उनके माइंड में आपको लेकर क्वेश्चन है और किस तरह की वो आपको पर्सनालिटी अब समझ रहे हैं। तो चलिए टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो किस तरह की एनर्जी में आपको समझ रहे हैं, किस तरह की उनकी थिंकिंग है। तो प्लीज़ आप लोग ना, जब तक मैं कार्ड को शफल कर रही हूँ तब तक आप लोग अपने पार्टनर का 3 टाइम नाम लीजिए और अच्छे वे में उनको याद कीजिए। जो भी आप लोगों ने बहुत अच्छे मोमेंट अपने लाइफ में बिताए उनको याद कीजिए और अच्छे वे में अपने पार्टनर का नाम लीजिए। अभी कुछ दिनों पहले मेरे से एक लोगों ने कमेंट्स किया कि मैं फॉरगिवनेस की प्रेयर में फॉरगिव नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। तो फॉरगिव ठीक है, जो पास्ट में हुआ वो सब कुछ डिवाइन टू से कनेक्टेड होता है और डिवाइन जो भी चीज़ें हमने अपने पास्ट जर्नी में यानी पास्ट लाइफ में किसी को दी हैं वो हमको इस लाइफ में मिलनी मिलनी है। तो अगर हम उसको फॉरगिव करते जाएंगे या इस लाइफ में हम जो भी अपनी चीज़ों को करते जा रहे हैं, जो भी हम गलत काम करते जा रहे हैं या जो भी हम किसी के लिए निगेटिव थॉट अपने माइंड में रखते जा रहे हैं और उसी पे डीप थिंकिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे कर्मा में इंक्लूड हो रहा है। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप फॉरगिव की प्रेयर करते रहें, क्योंकि हमारे पास्ट के कर्मा इस लाइफ में हमको झेलने पड़ रहे हैं, जो कि आपको शायद आपके पार्टनर के थ्रू मिले या किसी और के थ्रू मिले। लेकिन इस लाइफ में हम ऐसे कोई कर्मा ना जनरेट करें जो हमें पास्ट लाइफ में आके फिर से झेलने पड़े। और दूसरी चीज़ कि कभी भी हमारे साथ यूनिवर्स कभी गलत नहीं करता है, जो भी करता है हमारे अपने कर्मों के अकॉर्डिंग ही करता है। हमने पास्ट में कुछ ऐसे कर्म किए जिसकी वजह से इस लाइफ में हमको सारी चीज़ें या सारे पेन झेलने पड़ रहे हैं। तो प्लीज़ फिर से मैं आपको बोल रही हूँ, मैं नाम नहीं लूँगी यहाँ पर, फिर से मैं आपको यही चीज़ बोल रही हूँ कि आप फॉरगिव की प्रेयर करें। और फॉरगिवनेस ऐसा नहीं है कि अगर सामने वाले ने गलत बोला है तो आपने कोई अब्यूजिंग वर्ड इस्तेमाल नहीं किए होंगे, आपने भी किए होंगे। तो उन चीज़ों की माफ़ी मांगते चलें। आपको जितना याद आता जा रहा है कि अपनी लाइफ में आपने किससे कितना कब कहाँ गलत बोला, वहाँ पर आप फॉरगिवनेस की प्रेयर करते चलें, तो आपके इस लाइफ के कर्मा कटते चले जाएंगे। नहीं तो ये इंक्लूड हो जाएंगे, अगली लाइफ में आप फिर आओगे और फिर से उन्हीं चीज़ों को अपनी लाइफ में मतलब तुम्हारी आपकी लाइफ में फिर से वही चीज़ें आएंगी और फिर से आप कहोगे कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ। तो गॉड हमेशा कभी भी कोई भी चीज़ ना बिना रीज़न के नहीं देता है आपको। अगर सेपरेशन दिया, अगर चीटिंग दी, अगर कुछ भी दिया तो वो कहीं ना कहीं आपके कर्मों से रिलेटेड है। तो मैं आपसे लोगों से यही कहना चाहूँगी कि फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है। हर एक को फॉरगिव करिए। नफ़रत पाल के आप इस दुनिया में अगर किसी के साथ जी रहे हैं या किसी के साथ जीने की कोशिश कर रहे हैं तो कभी नहीं जी पाएंगे आप। चलिए, खैर मैंने बहुत लंबा लेक्चर दे दिया, मुझे नहीं देना चाहिए था। बाकी जिनके लिए ये मैसेज था वो अगर मेरी रीडिंग को देखेंगे या तो उनको समझ में आ जाएगा कि मैं उनको क्या समझाना चाह रही हूँ। चलिए मैं देखती हूँ कि आज आपके पार्टनर की क्या डीप थिंकिंग है आपको लेकर, क्या अब आपके रिलेशन के बारे में सोच रहे हैं, आपको कैसा समझ रहे हैं कि आप किस पर्सनालिटी के अब हो गए हो, पहले कैसे थे और अब कैसे हो गए हो। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स के लिए को लेकर अब कैसा सोचते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर अब कैसा सोचते हैं, उनके बारे में क्या सोच है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें। प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर अब मेरे व्यूवर्स के बारे में किस तरह की सोच रखते हैं और किस तरह की पर्सनालिटी अब उनके माइंड में मेरे व्यूवर्स के लिए है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। द हर्मिट,
एक तो अब वो आपको इस तरह से सोच रहे हैं कि आप ना बहुत ज़्यादा अब चीज़ों को एनालिसिस करने लगे हो। पहले शायद आप इमोशनली वे में बहुत ज़्यादा काम करते थे, बहुत ज़्यादा इमोशंस में रहते थे, किसी चीज़ की डीप थिंकिंग नहीं करते थे, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते नहीं थे। अगर आपके पार्टनर ने कोई भी गलत बात आपको बोली तो आप कहते थे मुझे रिश्ता बचाना है, इसलिए मैं अपने पार्टनर की हर गलत और अच्छी सच्ची झूठी बातों को भी एक्सेप्ट करूँगा। लेकिन अब शायद मेरे व्यूवर्स ने ये करना सोच छोड़ दिया है। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर अब हर चीज़ का आप बहुत डीप थिंकिंग करते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हो हर एक बात का। ये चीज़ आपके पार्टनर को अब खटक रही है आप में कि आप इतना एनालिसिस अगर करोगे तो उनकी झूठी सच्ची बातों को आप एक्सेप्ट कैसे करोगे। 3 ऑफ कप, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि अब वो आपको ऐसी पर्सनालिटी देख रहे हैं कि अब आप अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे हो, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हो, अपनी लाइफ में आप अबेंडेंट हो, सक्सेस पे हो। आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मेरे जो व्यूवर्स हैं वो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अच्छी जगह पे जॉब कर रहे हो, बहुत अच्छी पोजीशन पे हो। तो ये चीज़ें उनको खटक रही हैं कि जो इंसान मेरे लिए कभी प्यार के लिए गिड़गिड़ाता था, आज उसके अराउंडिंग बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे उसको इमोशंस देने वाले हैं। तो ये चीज़ें भी आपके पार्टनर को आपकी पर्सनालिटी में दिख रही हैं। और क्या आप मेरे व्यूवर्स के पार्टनर को उनकी पहले की और अब की पर्सनालिटी में दिख रहा है? प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की अब क्या सोच है मेरे व्यूवर्स को लेकर। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की पहले, अगर पास्ट में आप लोगों का जो भी रिलेशन था उसमें कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को एज ए हस्बैंड या वाइफ मटेरियल समझते थे। आप उन्हीं में अपनी दुनिया देखते थे, उन्हीं में ही अपना सब कुछ देखते थे। लेकिन आज की जो उनकी करंट फीलिंग है आपको लेकर वो ये है कि अब आप अपने ऊपर फोकस हो, अपने बारे में सोच रहे हो, अपने ऊपर फोकस हो, अपने काम के ऊपर फोकस हो, अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस हो। अब आपके लिए उनका आपकी लाइफ में होना इतना इम्पोर्टेंस नहीं है जितना अब आप अपने लिए सोचना शुरू कर दिए। जबकि ऐसा नहीं है, मेरे व्यूवर्स जो हैं वो अभी भी अपने पार्टनर के लिए प्यार का कप लेके बैठे हुए हैं। लेकिन जो आपके पार्टनर है ना, उनकी सोच अब डिफरेंट हो गई है आपको लेकर। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर अब क्या उनके बारे में सोच रहे हैं, किस तरह की थिंकिंग है उनको लेकर। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं। एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर कहीं ना कहीं जो चीज़ें दिख रही हैं कि उनको पहले जो आप ग्रोथ देते थे, सक्सेस देते थे, अवेंडेंस देते थे, उनकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी तो आप शायद हमेशा खड़े रहते थे। लेकिन आज की डेट में उनको, अब इस लेडी को देखिए कि ये लेडी कहीं और देख रही है, यानी कि पेंटिकल्स की तरफ देख रही है। और उनको ये लग रहा है कि अब आपने अपने ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया, अपने पैसों पे काम करना शुरू कर दिया। लेकिन इन्होंने होप नहीं खोई है, इन्होंने अभी भी ये होप इनके मन में है कि मैं अपने पार्टनर से क्लियर कट में बात करूं, मैं अपने पार्टनर से क्लियर कट में चीज़ों को कहूं। और शायद पास्ट में इन्होंने जो कंट्रोलिंग एनर्जी आपके ऊपर रखी है ना, उस कंट्रोलिंग एनर्जी को भी ये ख़त्म करते हुए दिख रहे हैं, ख़त्म करने की सोच रहे हैं कि अगर मैंने इस कंट्रोलिंग एनर्जी को नहीं ख़त्म किया तो शायद मेरा पार्टनर कहीं और इन्वॉल्व हो जाएगा और न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट भी करना चाहते हैं आपके साथ, ये दिख रहा है। लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को हाइड भी कर रहे हैं आपसे बहुत। इस तरह की पर्सनालिटी आपकी दिख रही है कि मतलब आपके पार्टनर ये भी सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब आप लोग ना अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हो, इमोशंस अपने पार्टनर से बता नहीं रहे हो। अगर आप लोगों की बातचीत भी होती होगी तो आर्ग्यूमेंट ज़्यादा होते होंगे, बातचीत कम होती होगी, एक दूसरे में कॉन्फ्लिक्ट, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते होंगे, किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े होते होंगे। तो इस तरह की पर्सनालिटी वो आपकी देख रहे हैं। अब आपके बारे में इस तरह की थिंकिंग उनकी है, इस तरह की सोच उनकी हो रही है कि अब आपने आपके पार्टनर की एक चीज़ मैं बोलूँ कि आपके लिए पैसिनेट बहुत हैं,
बहुत ज़्यादा पैसिनेट है, और वो कहीं ना कहीं इस थिंकिंग को देखने के बाद, इन सारे कार्डों को देखने के बाद मुझे जो इंट्यूशन आ रहा है वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ ट्रेवल करके मिलना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, वो पैशन उनके अंदर जाग रहा है। दूसरी चीज़ कि आपका ने जो ये रवैया अपना चेंज किया अपने पार्टनर के थ्रू, अपने पार्टनर के लिए जो ये रवैया चेंज किया ना, वो उनको और पैशन जगा रहा है उनके अंदर। वो अपनी लाइफ में अगर किसी सिचुएशन में स्टक थे तो उस सिचुएशन से निकल कर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए बढ़ना चाहते हैं, और अब वो आपको किसी और के लिए नहीं छोड़ना चाहते। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, उनकी कैसी थिंकिंग है इस समय। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स के लिए आप क्या सोच रहे हैं और कैसी थिंकिंग है। आपने बहुत सारे कार्ड आ गए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जो कि अभी हमारा शॉर्ट अपडेट में भी आया था कार्ड। द मून, द डेविल एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर आपके लिए अभी, जैसे मैंने बोला कि वो आपके लिए पैशनेट बहुत हो रहे हैं, सिचुएशन को लीव करके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको कोई कंट्रोलिंग एनर्जी है जो निगेटिव वे में उनको बांधे हुए है। अब आप खुद देखिए कि यहाँ पर एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द मून एंड डेविल, ये तीनों कार्ड एक दूसरे के साथ आए हैं, यानी कि इनकी लाइफ में कोई ऐसी थर्ड पार्टी इशू मुझे दिख रहा है जो कि उनको निगेटिव वे में या सेक्सुअली वे में उनको बांधे हुए है, और इस निगेटिव इन्फ्लुएंस से निकल नहीं पा रहे हैं, फिर भी वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। इस निगेटिव इन्फ्लुएंस को शायद वो समझ चुके हैं कि मेरे व्यूवर्स ने या आप लोगों ने बहुत बार इनको समझाने की कोशिश करी होगी, बहुत बार इन चीज़ों को बताने की कोशिश करी होगी, लेकिन उस समय आपके पार्टनर ने इन चीज़ों को नहीं सोचा। लेकिन आज की डेट में जब वो आपके बारे में सोचते हैं ना, तो ये चीज़ें भी उनको इंडिकेट होती हैं कि मेरे जो पार्टनर ने मुझे बताया, मुझे समझाया, मुझे सारी चीज़ों का मतलब पहले से जानकारी दे दी, लेकिन उस समय अगर मैं अवेयर हो जाता, मैं उस समय उन बातों को सोच लेता, समझ लेता या अवेयर हो जाता, तो शायद मेरी लाइफ में ये सारी चीज़ें नहीं होती। लेकिन कहीं ना कहीं वो किसी कार्मिक सिचुएशन में भी हैं, कार्मिक सिचुएशन के साथ साथ डेविल एनर्जी भी है, निगेटिव एनर्जी भी है, जिसकी वजह से वो अपने आप को निकालने की कोशिश तो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डेविल के बाद 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो वो कम्युनिकेशन आपकी तरफ करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप लोगों को वो कॉल, टेक्स्ट मैसेज कुछ रिसीव हो, और उस एनर्जी से वो निकलते हुए भी अब दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो ये चीज़ समझ पा रहे हैं कि आपने जो भी उनको समझाया, जो भी उनको बताया, जो भी उनकी लाइफ के लिए आपने कहा, वो आज की डेट में उनके लिए कितना सच साबित हो रहा है। और काश उन्होंने उन बातों को सोच लिया होता या आपकी दूरदर्शिता को समझ लिया होता, तो शायद आप लोगों में सेपरेशन ना होता। आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके प्यार को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके इमोशंस को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अब उस पर्सनालिटी, वो जो पर्सनालिटी पहले उन्होंने बना रखी थी कि मुझे ईगो में रहना है, मुझे कॉन्फिडेंट में रहना है, मुझे कंट्रोलिंग एनर्जी रखनी है अपने पार्टनर पे, वो सारी चीज़ें मुझे डाउन होती हुई दिख रही हैं। क्लियर कट में आपसे बात करना चाहते हैं, क्लियर वे में आपको मैसेज देना चाहते हैं, क्लियर वे में सारी चीज़ों को आप कहना चाहते हैं। दूसरी चीज़, अब मैं इनके मैसेज ले लेती हूँ कि ये आपसे वाकई कहना क्या चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। एक तो आपसे कहना चाह रहे हैं कि मैं तुम्हारी तरफ बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इतनी सारी समस्याएं हैं, इतनी सारी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से मैं उनसे निकल नहीं पा रहा हूँ। मैं यूनिवर्स से, डिवाइन से उन चीज़ों के लिए माफ़ी भी मांग रहा हूँ, उन चीज़ों के लिए प्रेयर भी कर रहा हूँ कि मुझे माफ़ करें और सिचुएशन से निकालने की कोशिश करें। मैं तुम्हारी तरफ बढ़ना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत पैशनेट हूँ, मैंने अभी इस रिश्ते में होप नहीं खोई है।
प्लीज़ यूनिवर्स और गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। मैं पास्ट में 2 सिचुएशन में जगल किया, मैंने 2 रास्ताओं में क्रॉस रोड पे खड़ा रहा, मैं 2 सिचुएशन में डिसाइड नहीं कर पाया कि मुझे किस तरफ जाना है, लेकिन मैंने जो रास्ता चुना वो रास्ता मुझे डर की तरफ ले गया, मुझे एक ऐसी एनर्जी की तरफ ले गया जहाँ पर मेरे इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है, जहाँ पर मेरी भावनाओं की कोई कदर नहीं है। और मैं आज तुमको बहुत मिस करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ और अपनी गलतियों के लिए भी आज मुझे गिल्ट है कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं चुना। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं कि और क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और क्या कहना चाहते हैं और क्या उनके मैसेज हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। ओके, आज मैं सारी चीज़ों को बैलेंस करना चाहता हूँ, मैं यूनिवर्स से भी सारी चीज़ों के बैलेंसिंग के लिए बात कर रहा हूँ या प्रेयर कर रहा हूँ, और यूनिवर्स से भी कह रहा हूँ कि प्लीज़ मेरे पार्टनर को मेरी लाइफ में ले आइए, क्योंकि उसने जो मेरे साथ इमोशंस दिखाए, उसने जो मुझे एक फैमिली वाला वो दिखाया कि मतलब फैमिली कहते किसे हैं, सपोर्टिंग कहते किसे हैं, सपोर्ट कहते किसे हैं, वो चीज़ें मुझे मेरे पार्टनर ने बताई। मैं आज उसके साथ न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट करना चाहता हूँ। फिर से 2 बार ये कार्ड आया है, यानी कि पैशनेट भी हो रहे हैं और कहीं ना कहीं अब आपके लिए आपके रिलेशन में ग्रोथ भी देख रहे हैं, सक्सेस भी देख रहे हैं, प्लानिंग भी करते हुए दिख रहे हैं, और ये भी कहना चाहते हैं कि मैं पास्ट में अगर तुम्हारे रिलेशन से बिना कोई रीज़न दिए चला गया था तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ करें, और आज मैं अपने उस कंट्रोलिंग एनर्जी को ख़त्म करके तुम्हारे पास आऊँगा और सारी क्लियर कट में तुमसे बातें करूँगा, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि मेरी लाइफ में ग्रोथ किसके साथ है। मुझे पता चल गया है कि मेरी लाइफ में कौन ऐसा है जो मेरे ऊपर निगेटिव इन्फ्लुएंस डाल रहा है। मैं आज की डेट में सारी चीज़ों को समझ पा रहा हूँ कि कौन मेरे साथ है और कौन मेरे खिलाफ है। मैं रातों में इन बातों को लेकर सो नहीं पाता हूँ। ये सारी चीज़ें, ये सारे मैसेज आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं। तो अगर इस तरह की एनर्जी में कोई बंदा आपके पास आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग उसे फॉरगिव करें। मैं बार बार यही बोलती हूँ कि फॉरगिव करें। फॉरगिव से होता क्या है कि नहीं भी अगर वो बंदा आ रहा है तो कम से कम आपने जो उसको गलत बोला, आपने जो उसको अपनी लाइफ में अब्यूजिंग वर्ड इस्तेमाल किए, आपने जो उसको गलत इंटेंशन से बात कही, वो चीज़ें आपको हार्म ना करें। यूनिवर्स सब कुछ देखता है। यूनिवर्स ये भी जानता है कि आप कितना सच हो, कितना झूठ बोल रहे हो, क्योंकि हम गलती करते हैं तो हम आगे पीछे अगल बगल 10 जगह देखते हैं, लेकिन हम ऊपर देखना भूल जाते हैं। ऊपर देखने के बाद जब ये देखना भूल जाते हैं कि ऊपर भी कोई बैठा हुआ है जो हमारी एक एक गतिविधियों पे नज़र रखे हुए, एक एक चीज़ें उसे मालूम है कि कहाँ आप गलत हो, कहाँ सामने वाला गलत है, कहाँ आप सही हो, कहाँ सामने वाला सही है। तो उस पर ट्रस्ट करें, क्योंकि उसके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है, किसी का भी। और एंजल से भी मैसेज ले लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए आपका क्या गाइडेंस है। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के लिए आपका क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूवर्स को अब क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के लिए आपका क्या गाइडेंस है, क्या करना चाहिए मेरे व्यूवर्स को ऐसी सिचुएशन में, उनके लिए आपका क्या गाइडेंस है। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें। थ्री समथिंग बेटर, आपकी लाइफ में बेटर से बेटर एंजल देने की कोशिश कर रहे हैं। इम्प्रूविंग हेल्थ, अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है किसी को, या रिलेशन में आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है, या रिलेशन के अकॉर्डिंग आप लोगों के रिलेशन में हेल्थ ख़राब हो रही है, तो उसमें भी इम्प्रूविंग होने के हेल्थ चांस हैं। आप हमेशा पॉजिटिव रहिए। उनसे एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए, और पॉजिटिव ही लोगों को अफर्मेशन बोलिए। जैसा कि मैंने आपको बोला कि आप पॉजिटिव रहिए, और आप अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हैं ना, उसमें ब्रेक मत लगाइए। आप अपनी लाइफ में वही काम, उसी काम को करते रहिए। अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं किसी चीज़ का तो उसको करते रहिए। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो उसको करते रहिए। आप अपनी गोल को फोकस करके आप जो कर रहे हैं उनको करते रहिए। यूनिवर्स आपको सारी चीज़ें देने के लिए
तैयार बैठा है, एबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है। यूनिवर्स आपको, एंजल्स आपको इस तरह के गाइडेंस दे रही हैं कि आपकी लाइफ में एबंडेंस आने वाली है। आप जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा वे में कर रहे हैं और उसको करते रहिए, निगेटिव मत होइए बिल्कुल भी। मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ कि अगर अपनी लाइफ में आपको कुछ चाहिए तो फॉरगिवनेस रखिए अपने मन में हमेशा सबके लिए, और निगेटिव चीज़ों को बिल्कुल भी बोलना ही छोड़ दीजिए। आप जो भी बोलते हैं पॉजिटिव बोलिए, आप जो भी कहते हैं किसी के लिए पॉजिटिव कहिए, भले ही सामने वाले ने कितना गलत आपके साथ किया हो। कहीं ना कहीं आपको ये एहसास हो जाएगा और सामने वाले को भी होगा। आज नहीं होगा, 10 दिन बाद होगा, 10 दिन बाद नहीं होगा, 10 महीने बाद होगा, 10 साल बाद होगा, लेकिन होगा। हमेशा यूनिवर्स हो सकता है कि टाइम ले रहा हो, लेकिन जब भी वो रिज़ल्ट देगा ना बहुत अच्छा देगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कभी भी निगेटिव चीज़ें मत बोलिए अपनी लाइफ में। जो भी बोलिए पॉजिटिव बोलिए और अच्छा बोलिए। हमेशा आपकी लाइफ में जो आप बोलोगे, जो आप कहोगे, जो आप सोचोगे, वो रिवर्स ज़रूर आता है। तो अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, लाइफ में रिलेशनशिप चाहते हैं, तो आप उन चीज़ों को पॉजिटिव वे में बोलिए। चलिए, अगर मेरी ये रीडिंग आपकी एनर्जी से मैच करी हो, आपकी सिचुएशन से मैच करी हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मैं और किस टॉपिक पे आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर आऊँ। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और पॉजिटिव अफर्मेशन को बोलते रहिए। तो टेक केयर, नमस्कार, बाय बाय।